आदरणीय विद्यालय के सभी अध्यापकगण, अध्यापिकाएं, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्यारे बच्चों, मैं आज आपको वो बात बताने जा रहा हूं कि हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं, वो कार्यक्रम हमारे जीवन में क्यों महत्व रखता है। स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं जिसमें हम हर कार्यक्रम को हम स्कूल में मनाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो गांधी जयंती हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जिसको हम बोलते हैं, आप सब जानते हो, बाल दिवस हो या शिक्षक दिवस हो या टीचर्स डे हो जिसको हम शिक्षक दिवस बोलते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम जो पूरी साल विद्यालय में मनाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं कार्यक्रम में एक ये कार्यक्रम भी शामिल है जिसको बोलते हैं विदाई समारोह। सबसे पहले मैं आपको इस शब्द के ऊपर इसका अर्थ बताना चाहूंगा और बात करूंगा मैं लॉजिकल और मैजिकल दोनों तरीके से, जिसको आप इस शब्द का जब अर्थ आपको पता लगेगा, आप समझ जाएंगे कि विदाई समारोह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, हर व्यक्ति के जीवन में विदाई शब्द उसके जीवन से जुड़ा होता है। बस अगर वो व्यक्ति अध्ययन नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करा, आजकल तो सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जैसे लोग भी हैं जो जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, लेकिन विदाई शब्द उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। आप देखो, जब किसी घर में एक बच्ची जब पैदा होती है, उसकी विदाई होती है, जो पहली विदाई होती वो विदाई है जब वो अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने जीवन का पहला जो परिवार है, उसका जो घर है, उसको छोड़ के जो विदा होती है, वहां भी एक विदाई होती है। अगर वो लड़की स्कूल में पढ़ती है और स्कूल में पढ़ने के बाद जो उच्चतम कक्षा को जब वो पास करके वहां से निकलती है, वो भी उसके जीवन का एक विदाई है, वो भी उसके जीवन की विदाई है। और एक विदाई जो सबके जीवन में जुड़ी होती है, जब हम पूरे रंगमंच को खाली करके, रंगमंच ये जो धरा, ये भूमि जो आप देख रहे हैं, जिसपे इस भगवान ने हमें बनाकर इस जमीन पर भेजा है। क्यों भेजा है? भगवान जन्म देता है किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए जन्म देता है कि मैं तेरे को भेज रहा हूं, जा तू नाम रोशन करके आ। तू उस पृथ्वी पर जितने साल जिएगा तो ऐसे काम करके आ कि जब तू लौट के मेरे पास आए तो मैं तुझे कहूं, शाबाश बेटा, तूने मेरा नाम रोशन किया है। सेम उसी प्रकार से रंगमंच, हमारे एक विद्यालय में एक रंगमंच की तरह है, जिसमें हम कोई 10 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल हम अध्ययन करते हैं, और उसके बाद जब उस परिवार को छोड़कर हम निकलते हैं आगे के परिवार के लिए, जब हम निकलते हैं, तो उस परिवार को जिसको हमने छोड़ के आगे की तरफ निकले हैं, उस परिवार से हमने क्या क्या संस्कार प्राप्त किए, उस संस्कार की बदौलत हम आगे की जिंदगी को जीते हैं और नाम रोशन करते हैं। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, जो स्टडी करता है, उसके जीवन में 2 परिवार होते हैं। सबसे पहला परिवार घर परिवार, जिसमें हम पले बड़े, जहां हमारा बचपन बीता, और एक दूसरा परिवार होता है विद्यालय परिवार, जहां हमने वो ज्ञान प्राप्त किया, जिस ज्ञान के बदौलत हम तीसरे परिवार में जाएंगे और तीसरे परिवार में जिंदगी जिएंगे जब तक हम अपना नाम रोशन करेंगे। वो परिवार होता है समाज। व्यक्ति सबसे पहले परिवार में होता है, उसके बाद वो स्कूल में आता है, और स्कूल से जब पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उम्र भर रहता है, वो अपने समाज में रहता है, समाज का नाम रोशन करता है, और समाज उसको याद करता है, उसको याद करेगा, उसके माँ बाप को याद करेगा, उस स्कूल को याद करेगा, उन गुरुजनों को याद करेगा जहां से उसने शिक्षा प्राप्त की है। आप ही उन्हीं में से एक हो। 12th क्लास के बच्चे जो आज विदा होने जा रहे हैं, उनका मकसद क्या होना चाहिए? उनका मकसद होना चाहिए कि हम आगे जाके उस कामयाबी को छुएं, कि जिस रास्ते से हम गुजरे, उस रास्ते में हर व्यक्ति मिलने वाला हमें पहचान कर हमसे पूछे कि बेटा तेरे पापा का नाम क्या है। वो चला के आपसे पूछे कि बेटा कौन सी स्कूल से पढ़ा है तू। वो जब पूछेगा जब आपने कुछ दुनिया से हटकर अलग काम किया हो, और दुनिया से हटकर अलग काम करने का मतलब है आपका रिजल्ट आश्चर्यजनक हो, आप एक ऐसा वंडरफुल रिजल्ट देके जाएं जिससे हर कोई व्यक्ति आपके नाम पूछते ही उसको पता लग जाए, हाँ ये वही नाम है जो कल मैंने अखबार में पढ़ा था, ये वही लड़का है जिसका नाम अखबार में आया था, इसकी इतनी परसेंटेज बनी थी। कहते हैं शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है, जिसको एक चाबी भी कह सकते हैं, जिससे आप हर ताले को खोल सकते हैं। जिंदगी में जितने भी ताले बने, सबकी चाबियां अलग बनती है। आप यहाँ पे देख रहे हो, जितनी भी गाड़ियां हैं, सबकी चाबियां अलग है,
एक चाबी से दूसरी गाड़ी नहीं खुल सकती, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबत का ताला खोल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा वो चाबी है जिससे आप जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा एक कहते हैं ना, जिस प्रकार से हम जैसे कि खेलना, जाना, पढ़ना, दौड़ना, सेम इसी प्रकार से शिक्षा भी एक क्रिया है। शिक्षा क्रिया, जिसका मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करना। और शिक्षा, आप देखिए शब्दों का अर्थ बता रहा हूं मैं। शिक्षा का पहला जो अक्षर है सी है। सी कौन सा? सलगम वाला सी। सी से बना है शिक्षा और सी से बना है शिक्षक। जो शिक्षा के मीन्स कर्ता अर्थात शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है। सी से बना है शिष्य अर्थात शिक्षा को प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला शिष्य। और अगर एक शिष्य शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करेगा, अगर उसने वहां से शिक्षा प्राप्त की तो उसके अंदर आ जाते हैं शिष्टाचार, उसके अंदर आ जाती है मैनर्स, सभ्यता। एक सभ्य समाज में वो रहने लग जाता है और समाज उसको हमेशा बार बार याद करता है। और जब उसकी अंतिम विदाई होती है, अंतिम विदाई, जीवन की अंतिम विदाई, जब उस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसकी उस मिट्टी को, जहां पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस मिट्टी को भी देखने वाले लोग एक बार उस से गुजरते हैं तो सलाम करते हैं, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो दुनिया छोड़ के गया है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे गांव के उन महानुभाव इस व्यक्ति से प्रेरणा लेकर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उस व्यक्ति को नमन करते हैं। लेकिन उन्हीं में से वो व्यक्ति भी होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं कहा। उनसे जब भी कोई व्यक्ति पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है, तो बोले कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा हूं। हमें टाइम को पास नहीं करना, हमें टाइम को एंजॉय करना है, टाइम को एंजॉय करना है। क्योंकि इंग्लिश में जो लाइफ बना है ना, लाइफ, जिंदगी का मतलब बना है लाइफ, LIFE। अगर शब्दों की बात करें तो लाइफ का मतलब होता है लिव इन फुली एंजॉय, LIFE, लिव इन फुली एंजॉय मीन्स पूरे आनंद में रहो। जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है। और जिंदगी को वही इंसान जी सकता है जिसके पास शिक्षा है। शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ के पास होना नहीं है। शिक्षा का मतलब है, यदि आपको कहा जाए कौन विद्यार्थी होगा जो यहाँ आके विदाई समारोह के बारे में बताए, तो आप में उठने की टक्कर होनी चाहिए। हम सिर्फ ये कहते रहे रुको 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 रुको, एक एक को बुलाता हूँ, टीचर्स ये कहें, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आप में वो जिज्ञासा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कौन विद्यार्थी आके यहाँ पे विदाई समारोह के बारे में बोलेगा, आप नीचे गर्दन करके बैठ जाते हैं। अरे आप उन लोगों का इतिहास उठा के देखो जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिनके परिवार में कुछ नहीं थे, वो अकेले थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपना जीवन बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि हम अपने परिवार के लिए नहीं, परिवार में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, लेकिन आने वाली उन पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि वो जिंदगी भर हमें याद करें। इसलिए कहता हूं, विदाई जो है, विदाई समारोह, इसमें दोनों भाव उत्पन्न होते हैं। आप कभी भी देख लेना, एक बेटी की जब शादी होती है, पिता बहुत खुश होता है, वो बहुत सारा दहेज देता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है, लेकिन जब शादी के अगले दिन जब बेटी विदा होती है, तब उसका गम केवल वही महसूस कर सकता है जिसकी बेटी इतनी कम उम्र, जिसका बचपन उसके पास बीता, और उसके जीवन के जो 18-20 साल उस पिता ने देखे हैं, उसकी आंखों का दर्द, उसकी आंखों का आंसू केवल वो खुद महसूस कर सकता है, बल्कि उसका परिवार भी महसूस नहीं कर सकता। सेम उसी पिता की तरह होते हैं स्कूल के शिक्षक, पढ़ाने वाले टीचर। आपको लग रहा होगा कि आपको विदा करके यहाँ के सभी स्टाफगण बहुत खुश होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्लास जब खाली दिखेगी और जिस बेंच पर जो स्टूडेंट का चेहरा जो लगा हुआ था 1 साल से, जिस बेंच पे स्टाफ जाते थे, टीचर जाते थे और देखते थे यहाँ पे वो स्टूडेंट बैठा करता था, उसकी फोटो जब वहां पे दिखेगी, यानी उसकी कल्पना दिमाग में आएगी, तो वो याद करेंगे उसको। ऐसा इतिहास आपको बनाना है। आज विदाई समारोह यदि आपका हो रहा है, तो आपको यहाँ से जाने के बाद आपको ये प्रण करना है आज से ही, विदाई समारोह सिर्फ उसी का होता है कि आने वाले जो दिन बच गए आपके एग्जाम में, उनको आपको इस तरीके से अध्ययन में लगाना है कि आपका रिजल्ट ऐसा रिजल्ट हो, गोल्डन रिजल्ट, कि आप जब भी स्कूल में आए तो आप गर्व महसूस करें, गर्व। ऐसा नहीं कि आप स्कूल के पास से निकल रहे हैं और सामने यदि कोई टीचर दिख गए तो आपकी गर्दन मुड़ जाती है और आप निकल जाते हैं इग्नोर करके। ऐसी स्थिति कब पैदा होती है? ऐसी स्थिति जब पैदा होगी जब आपका रिजल्ट, मारवाड़ी बोले तो डामाडोल, आपका रिजल्ट यदि डामाडोल हो गया, आपका रिजल्ट यदि बिगड़ गया, तो आप खुद अपना रास्ता अलग बनाने की कोशिश करेंगे।
आप उन टीचर्स को भूल जाएंगे जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए विदाई समारोह जो आज का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूं आने वाले जो आपके एग्जाम की डेट आ रही है उससे पहले तक आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको दिन रात मेहनत में लग जाना है। कहते हैं हर जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अपनी लास्ट बात रख के आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली बात, हर व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु होते हैं, आपको पता है। पहले गुरु वो है जिन्होंने हमें जन्म दिया, अर्थात हमारे माँ बाप। दूसरा गुरु, हर व्यक्ति के जीवन में जो दूसरा गुरु होता है वो विद्यालय शिक्षक, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। माँ बाप का फर्ज सिर्फ इतना होता है कि आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर देते हैं कि आप स्कूल के बारे में समझ जाते हैं, स्कूल क्या होती है, स्कूल में क्या काम होता है, आपका वहाँ पे क्या काम करना है आपको, और वो स्कूल में भेज देते हैं। फिर आपको आगे की जो परवरिश होती है वो टीचर्स के हाथों में आ जाती है, जब तक आप स्कूल को हाई क्लास पास करते हैं। और तीसरा जो गुरु होता है वो होता है समाज। समाज में सबसे बड़ा गुरु माना गया भगवान को। एक व्यक्ति जब पूरी पढ़ाई करने के बाद यदि किसी जॉब में लग जाता है, आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारे यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापक बहुत सारे हैं, है ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सेटल कर लिया है, अर्थात वो जॉब में है, लेकिन वो भी जब घर से निकलते हैं तो अपने तृतीय गुरु को यानी तीसरे गुरु को नहीं भूलते। वो जब भी घर से निकलते हैं भगवान को अगरबत्ती लगा कर आते हैं। वो कब तक लगाएंगे? जब तक वो जिएंगे, क्योंकि वो उनका तीसरा गुरु है। अर्थात हमारे जीवन में पहला गुरु माँ बाप, दूसरा गुरु जो स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु शिक्षक, और तीसरा गुरु जो है भगवान। सेम इसी प्रकार से 3 पाठशालाएं भी बनी हुई है। पहली पाठशाला जहाँ पे आपने प्राइमरी एजुकेशन ली, कौन सी प्राइमरी एजुकेशन? जो हम घर पे लेते हैं, अर्थात पहली पाठशाला हमारा परिवार, दूसरी पाठशाला हमारा विद्यालय, और तीसरी पाठशाला जिसमें आपको हमेशा लाइफ टाइम एग्जाम देने हैं, तरह तरह की मुसीबतें आपको आएगी, वो है हमारा समाज, सोसाइटी। उसमें आपको लाइफ टाइम देना है। ठीक है, धन्यवाद।